हेलो बच्चों, तो सीयूटी मैथमेटिक्स में आपका प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन हो चुका है। आपके इसी यूट्यूब चैनल पे वीडियो मिल जाएगा बच्चों, लेकिन उसमें कुछ कॉन्सेप्ट और जैसे फॉर्मूला है और प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन के गुण क्या है, ये सब क्या होता है, ये भी सीयूटी में पूछा जाता है। ठीक है, यानी क्वेश्चन में इसका हेल्प बहुत है। तो बच्चों, हम लोगों ने देखा था कि जो प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन होता है वो आपका होता है बच्चों साइन इनवर्स एक्स, है ना, ये आप जानते हैं। कॉस इनवर्स एक्स, ये आप जानते हैं। और अगला आपका जो होता है बच्चों वो टेन इनवर्स एक्स, ये आप जानते हैं। अगला जो आप जानते हैं वो होता है कॉट इनवर्स एक्स। ठीक है, अगला जो है वो सेक इनवर्स एक्स, और अगला जो है वो लास्ट यानी कि कॉसेक इनवर्स एक्स। ठीक है बच्चों, तो ये सब आपका होता है प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। अब हम लोग देखने वाले हैं इसके गुण। तो यहाँ पे जो इसका देखो प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन के गुण, तो इसमें जो आपका बच्चों पहला गुण है इसमें बच्चों वो है आपका व्युत्क्रम गुण, है ना, व्युत्क्रम गुण। ठीक है, अब इसको मैं इस तरह बोलूंगा या मैं इसको बोल सकता हूँ P1, है ना, यानी कि प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट। ठीक है, इतना आप लोग याद रखना। तो इसमें आपका बच्चों जो होता है, इसमें जो पहला आपका है वो साइन इनवर्स एक्स बराबर ये होता है आपका कॉसेक इनवर्स 1 में एक्स। ठीक है, ये आपका पहला है। दूसरा जो आपका बच्चों होता है वो होता है कॉस इनवर्स एक्स बराबर ये आपका होता है सेक इनवर्स 1/x। अभी हम लोग बच्चों इस सब का प्रूफ भी देखने वाले हैं। अभी हम लोग इस सब का प्रूफ भी देखने वाले हैं। आप लोग बिल्कुल भी चिंता मत करना, यहाँ पे हम लोग को रट्टा नहीं मारना सिखाएंगे। ठीक है, रट्टा नहीं मारना है, हम लोग को यहाँ प्रूफ करना है। तीसरा जो आपका पॉइंट है वो है टेन इनवर्स एक्स। अब ये आपका होता है कॉट इनवर्स 1 में एक्स। अगला जो आपका बच्चों है वो है आपका कॉट ही ले लो, कॉट इनवर्स एक्स। अब ये आपका बच्चों होता है टेन इनवर्स 1 में एक्स। ठीक है, अब ये सब हम लोग अभी इस सब का ना प्रूफ देखने वाले हैं बच्चों। हम लोग इस सब का प्रूफ देखने वाले हैं। अगला जो आपका बच्चों है वो है आपका सेक इनवर्स एक्स। ये आपका होता है कॉस, ये आपका होता है कॉस इनवर्स 1 में एक्स। और अगला और ये लास्ट इसको बोलते हैं, ये है आपका कॉसेक इनवर्स एक्स। ये आपका होता है साइन इनवर्स 1 में एक्स। ये बच्चों लास्ट है। ठीक है, आगे समझ में। अब हम लोग इस सब का प्रूफ देखने वाले हैं। तो आपका पहला क्या है, तो पहला है आपका इसमें साइन इनवर्स एक्स बराबर कॉसेक इनवर्स 1/x। अब ये कैसे आएगा, कहाँ से आएगा, इसका प्रूफ क्या है, हम लोग देखते हैं यहाँ पे एक नए पेज पे। ठीक है, तो हम लोग बच्चों यहाँ देखने वाले हैं पहला कि साइन इनवर्स एक्स बराबर होता है कॉसेक इनवर्स 1 में एक्स। ठीक है, अब ये प्रूफ प्रूफ देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे आप लोग को लिखना पड़ेगा माना साइन इनवर्स एक्स बराबर थीटा। तो कोई भी त्रिकोणमितीय फलन एक एंगल से ही निकल के आता है। जैसे जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता है y बराबर क्या होता है, वो साइन थीटा। तो आप साइन देखो यहाँ पे पावर 1 मान सकते हो, या आप कुछ भी नहीं मानो, या आप साइन को इधर लेकर आओगे तो ये बच्चों इनवर्स में हो जाता है, यानी y बराबर थीटा। अब ये इनवर्स में उधर जाएगा तो इनवर्स हट जाएगा। तो ये रूल होता है ना, ये आपका क्या है, रूल है। तो ऐसे हम लोगों ने हम लेट किया, माना है। तो यहाँ पे बच्चों x बराबर क्या आएगा, फिर यहाँ पे x बराबर आपका आएगा साइन थीटा। ठीक है, x बराबर क्या आएगा, साइन थीटा। अब यहाँ से हम लोग जानते हैं कि x बराबर साइन थीटा होता है 1 में कॉसेक थीटा। अब यहाँ से हम लोग कर सकते हैं कि कॉसेक थीटा बराबर 1 में x, इतना ठीक है। अब यहाँ से हम लोग थीटा बराबर कॉसेक कॉसेक सिर्फ कॉसेक यानी त्रिकोणमितीय अनुपात उधर जाएगा तो इनवर्स में। अभी हम लोगों ने इधर बगल में रूल देखा था, तो ये 1/x। अब देखो थीटा बराबर इतना आ गया, हम लोगों ने थीटा बराबर इतना माना था। तो बच्चों यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं कि जो साइन इनवर्स एक्स होता है बराबर क्या है, थीटा, और इसकी जगह पे ये यानी कॉसेक इनवर्स 1/x होता है बच्चों। ठीक है, तो इतना आई होप अच्छे से आप समझ गए होंगे। अगर हम लोग नेक्स्ट प्रूफ करें यहाँ पे अगले पार्ट की इसके, तो मैं यहाँ बात करने वाला हूँ बच्चों कॉस की। तो मैं डायरेक्ट यहाँ प्रूफ ही कर रहा हूँ। ठीक है, आप लोगों ने भी यहाँ देखा, तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा माना कि कॉस इनवर्स एक्स बराबर थीटा। ठीक है, अब यहाँ से आपका एक्स बराबर क्या आएगा, कॉस थीटा। ठीक है, अब यहाँ x बराबर इसको मैं लिख सकता हूँ 1/sec थीटा, ये इसका उल्टा होता है। अब यहाँ से हम लोग कर सकते हैं कि sec थीटा बराबर 1 में x। अब यहाँ से आप कर सकते हो कि sec इनवर्स 1 में x। ठीक है, इतना काम खत्म। अब थीटा की जगह पे इतना रख दो उठा के, तो बच्चों यहाँ पे जो आपका आएगा cos इनवर्स x बराबर जहाँ थीटा है यहाँ पे क्या आएगा, sec इनवर्स 1 में x। अब ये बात हो गई प्रूफ, यानी हो गई बात खत्म। ठीक है, ये हो गई बात खत्म। अगला अगर हम लोग समझे तो यहाँ पे अगला आपका है 10। तो इसका भी हम लोग डायरेक्ट देख लेते हैं प्रूफ। ठीक है, यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट देख लेते हैं इसका प्रूफ। तो यहाँ पर हम लोग को भी यहाँ लिखना पड़ेगा कि माना 10 इनवर्स x बराबर
थीटा। ठीक है, अब बहुत सारे बच्चे समझ में नहीं आ रहा, मतलब आ रहा होगा कि टेन इनवर्स एक्स बराबर थीटा क्यों मार रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोग बच्चों इसलिए मान रहे हैं कि अभी उसका रीजन आपके सामने दिखा दिया है कि इस तरह हम लोग मान सकते हैं कि कोई भी जो आपका त्रिकोण प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन होता है वो त्रिकोणमितीय फलन से निकल के आता है। ठीक है, अभी जैसे हम लोग टेन इनवर्स से उधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ से एक्स बराबर यहाँ से बच्चों आपका हो जाएगा टेन थीटा। ठीक है, तो ये बात बहुत ही आसान है, जितना उतना टफ नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा 1 में कॉट थीटा, ये सब लोग फॉर्मूला जानते हैं। तो यहाँ से बच्चों कॉट थीटा बराबर हो जाएगा 1 में एक्स, तो यहाँ से थीटा बराबर हो जाएगा कॉट इनवर्स 1 में एक्स। ठीक है, इतना। अब जहाँ थीटा वहाँ ये रख दो उठा के, तो बच्चों यहाँ पे टेन इनवर्स एक्स बराबर जहाँ थीटा है हम लोगों ने यहाँ उठा के रख देना है कॉट इनवर्स 1 में एक्स। ये बात भी क्या हो गई, प्रूफ, यानी यहीं पर हो गई बात खत्म। बाकी जो 3 त्रिकोणमितीय अनुपात बचता है, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय अनुपात, वो आप लोग को प्रूफ करना है और आप लोग को कमेंट में बताना है कि डन हो गया सर। ठीक है बच्चों, और जो आप लोग के दोस्त सीयूटी की तैयारी कर रहे हैं उनको समझ में नहीं आ रहा है कि तैयारी कहाँ से किया जाए बच्चों, तो ये आपका जो यूट्यूब चैनल है आपके लिए बेस्ट है और यहीं से आप तैयारी करें। सीयूटी मैथमेटिक्स में आप जो 250 नंबर के होते हैं ना, यानी 50 क्वेश्चन होते हैं और 50 में से आपको 40 करने होते हैं, यानी कि 200 नंबर के होते हैं ना, तो 200 में से 200 हम लोग ला के दिखाएंगे। अब हो सकता है किसी का 200 में से 200 ना आए, तो बच्चे वो आपकी तैयारी की कमी होगी। मैथ ही एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप लोग फुल मार्क्स ला सकते हैं, है ना, मैथ। और वैसे भी यहाँ पे क्या है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन देता है, तो यहाँ पे आराम से आप चाहो तो फुल मार्क्स ला सकते हो। ठीक है बच्चों, तो हम लोग को तैयारी को बिल्कुल बेहतर बनाना है और हम लोग चलते हैं आगे। और नेक्स्ट यहाँ पे जो अगली प्रॉपर्टी है हम लोग उसको समझ लेते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ P2, है ना, यानी कि प्रॉपर्टी नंबर सेकंड। तो ये बच्चों क्या होने वाला है, इसको आप लोग को याद करना पड़ेगा। तो यहाँ पे साइन इनवर्स साइन एक्स, ये होता है ओनली एक्स, यानी कि ये साइन से साइन क्या होगा, कट जाएगा। ये रूल के बाद जो मैं बात बोल रहा हूँ रूल के खिलाफ है, लेकिन आप लोग इस तरह से समझ सकते हो। अगला जो आपका दूसरा वाला है, ये है आपका बच्चों कॉस इनवर्स कॉस एक्स, है ना, कॉस एक्स। एक्स यहाँ पे एंगल है तो कॉस से कॉस कट जाएगा, एंगल बचेगा एक्स। ठीक है, और तीसरा यहाँ पे अब एक्स की जगह पे यहाँ थीटा भी आ सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे आपका क्या है 10x, अब 10 से 10 जाएगा तो क्या हो जाएगा x। बाकी जो तीनों होगा इसी तरह होगा, सेम सेम होगा। ठीक है बच्चों, तो आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा। एक आपका यहाँ पे जो थर्ड प्रॉपर्टी बच्चों, यहाँ पे हम लोग यहाँ पे थर्ड प्रॉपर्टी की बात करेंगे, तो यहाँ पे हम लोग ना साइन इनवर्स एक्स को अलग अलग त्रिकोणमितीय फलन में किस तरह से बांट सकते हैं, ये चीज देखने वाले हैं। ठीक है, अलग अलग त्रिकोणमितीय फलन में बांट सकते हैं हम लोग, ये सब देखने वाले हैं कि किस तरह से इसको अलग अलग हम लोग बांट सकते हैं। आप लोगों ने हाई स्कूल में ये फॉर्मूला भी पढ़ा था ना कि साइन एक्स को कॉस एक्स के या 10x के या कॉस एक्स के पदों में लिखो। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पे बच्चों देखने वाले हैं। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा कि यहाँ पे हम लोग को मानना पड़ेगा बच्चों कि माना, यहाँ हम लोग को मानना पड़ेगा कि माना साइन इनवर्स एक्स बराबर थीटा, मतलब यहाँ से x बराबर क्या आ जाएगा बच्चों, साइन थीटा। ठीक है, इतना पक्का है सब, इतना बिल्कुल आपको समझ में आ गया होगा। अब x बराबर आप अच्छे तरीके से जानते हैं कि जो साइन थीटा होता है ये आपका होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, लेकिन यहाँ पे देखो साइन थीटा की बात चल रही है, तो आप लोग एक फॉर्मूला याद करो कि साइन स्क्वायर थीटा और यहाँ प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बच्चों, ये क्या होता है 1। तो यहाँ से बच्चों होता है साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, मतलब यहाँ से आपका ओनली साइन थीटा बराबर क्या होगा, तो अंडर रूट में बचेगा आपका 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो बच्चों मैं इसकी बात कर रहा हूँ, तो ये आपका किस में आएगा, रूट में। अब यहाँ आप स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दो ना, इन दोनों तरफ क्या करने पे, स्क्वायर करने पे। ठीक है बच्चों, तो दोनों तरफ जो हम लोग स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे दोनों तरफ स्क्वायर करने पे क्या आएगा, ये आएगा एक्स स्क्वायर, और इधर से भैया रूट हट जाएगा ना, स्क्वायर से रूट हट जाता है, तो ये आपका आएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर। ओके बच्चों, इतना बिल्कुल भी आपका कॉन्सेप्ट होगा क्लियर। अगर हम लोग और सही से आगे यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे हम लोग इसी पेज पे बात कर लेते हैं इसके आगे कि क्या होने वाला है। अब हो जाएगा एक्स स्क्वायर बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर, इतना। ठीक है, अब यहाँ से इतना ये हो गया, अब इतना काम हो गया खत्म। अब मैं यहाँ से क्या इस तरह कर सकता हूँ कि कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इतना। ठीक है, अब यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो उधर क्या चढ़ेगा बच्चों, रूट चढ़ जाएगा, मतलब रूट में क्या आएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, मतलब यहाँ से थीटा आएगा, कॉस उधर जाएगा तो इनवर्स में, लो काम आपका खत्म हो गया, 1 माइनस यहाँ पे एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो हम लोगों ने साइन इनवर्स एक्स को हम लोगों ने कॉस इनवर्स एक्स के रूप में बदल दिया है, मतलब आपका जो थीटा है साइन इनवर्स एक्स के ही तो बराबर है बच्चों। अरे यार यहाँ पे ये देखो आपका कि थीटा बराबर क्या माना था, साइन इनवर्स एक्स,
तो यहाँ आप थीटा की जगह पे साइन इनवर्स एक्स लिख सकते हो। तो देखो साइन इनवर्स एक्स बराबर क्या होता है, कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर, वो भी रूट में, वो भी किस में बच्चों, रूट में। इतना आ गया समझ में। अब अगर आपको समझ में आ गया है तो अगला जो आपका कॉस इनवर्स है हम लोग इसको भी चेंज कर सकते हैं सेक के पदों में ना, सेक इनवर्स के पदों में। तो थीटा बराबर इतना आया है। अब आगे इसी पेज पे बच्चों आप समझ लो इस बात को, आगे आप इसी पेज पे बात को समझ लो, कहीं हम लोग को अलग नहीं जाना है। अब हम लोग बदल लेते हैं। देखो थीटा बराबर क्या है, पहले यहाँ इसको लिख लो। तो थीटा बराबर बच्चों आपका आया है कॉस इनवर्स अंडर रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, इतना बात खत्म। कॉस को फिर इधर बुला लो अगेन, तो कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इतना ठीक है, इतना बिल्कुल ठीक है। अब यहाँ से हम लोग कर सकते हैं कि यहाँ पे 1 अपॉन सेक थीटा है ना, और यहाँ से ये बच्चों आपका 1 माइनस एक्स। अब देखो स्क्वायरिंग बोथ साइड करो, तो यहाँ पे 1 अपॉन क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा। और यहाँ पे ठीक है, लेकिन सेक थीटा निकालना है ना, पहले इसको निकाल लो यहीं से। एक काम करो, हम लोग ना यहाँ पे स्क्वायरिंग बोथ साइड नहीं करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड नहीं करेंगे, हम लोग को यहाँ निकालना है ना सेक थीटा। तो इसको तिरछा गुणा करा लो। तो अगर आप तिरछा गुणा कराएंगे तो सेक थीटा बराबर क्या आएगा, 1 अपॉन में अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये आपका आ जाएगा। मतलब यहाँ से हम लोग थीटा बराबर कर सकते हैं सेक इनवर्स में दिस, है ना, यानी 1 माइनस एक्स स्क्वायर, वो भी किस में, रूट में। ठीक है, तो ये आपका मतलब कि सेक इनवर्स के पदों में भी चेंज हो गया साइन इनवर्स एक्स का मान। ठीक है बच्चों, अब अगला हम लोग करेंगे टेन इनवर्स के पदों में। अब यहाँ पे स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे, फटाक से सेक थीटा बराबर इतना दिया है और आप 10 का एक फॉर्मूला जानते हैं वो बना सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग आगे बढ़ते हैं और चेंज करते हैं सेक थीटा को किसके पद में, 10 के पदों में। क्या अब इन दोनों में से मैं किसी एक को उठाता हूँ, मैं इसको उठा लेता हूँ ना। तो यहाँ पे अगर मैं यहाँ से सेक थीटा बराबर लिखूंगा तो ये आएगा 1 अपॉन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर बच्चों। ठीक है, अब स्क्वायरिंग बहुत साइड करो तो ये क्या होगा आपका सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 अपॉन रूट हट जाएगा ना, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब इसका फॉर्मूला होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। फॉर्मूला नहीं याद आ रहा है तो ये देखो जरा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, आपने हाई स्कूल में देखा था ये 1 होता है। तो यहाँ से बच्चों सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। हम लोगों ने इसी का यूज़ किया है, तो बस हो गया, यहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा की जगह पे इतना लिख दिया। अब ये अपॉन में 1 माइनस बच्चों एक्स स्क्वायर, तो यहाँ से आपका आएगा टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 ना। अब ये 1 उधर चला जाएगा तो इसीलिए हो जाएगा माइनस में। अब आगे हम लोग इसको मिटाएं पहले, है ना, तो हम लोग पहले मिटा देते हैं। ठीक है बच्चों, तो आगे हम लोग जब बढ़ेंगे यहाँ से तो यहाँ पे आपका आ जाएगा टेन स्क्वायर थीटा बराबर, अब यहाँ 1 माइनस एक्स स्क्वायर का 1 में गुणा कराना पड़ेगा ना। तो जब आप गुणा कराएंगे तो एक गन्नम एक आएगा, और यहाँ देखो ध्यान से एक्स स्क्वायर गन्नम एक्स स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस, यहाँ बच्चों आएगा प्लस एक्स स्क्वायर और बटे में आपका 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ से आपका आ जाएगा टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 से 1 चला जाएगा और एक्स स्क्वायर आएगा अपॉन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब स्क्वायर यहाँ हटाओगे तो वहाँ पे आपका आएगा, अब इधर रूट चढ़ जाएगा ना, तो रूट चढ़ने पे इसका स्क्वायर हट जाएगा, मतलब एक्स बट्टे में बच्चों एक्स, है ना, ये आएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। और यही आपका हो जाएगा थीटा बराबर टेन इनवर्स के पदों में हम लोगों ने साइन को दिया है बदल, है ना। तो बदलने पे आपका कुछ इस तरह से आएगा, एक फॉर्मूला आपका ये हो जाएगा। ठीक है, बाकी आप लोगों के लिए समझ लीजिए कि होमवर्क है आपकी उस कॉस, मतलब आपका साइन तो नॉर्मली कॉस्टक में बदल जाता ही है ना। ये कुछ इस तरह से अगर पूछ लेगा, ये बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, और आपके CUT एग्जाम में इसका यूज होता है कि बहुत सारा क्वेश्चन आता है तो उस पर यूज आप करेंगे। ठीक है बच्चों, अगला जो यहाँ पे आगे है, अब आपका जो प्रॉपर्टी खत्म हो गया है और यहाँ बच्चों में बात करूंगा फॉर्मूला का, सूत्र क्या होता है ना। हम लोग को यहाँ पर देखना है सूत्र, बहुत सारे। पहला एक सूत्र है आपका कि बताओ बच्चों यहाँ पे साइन इनवर्स माइनस एक्स क्या होता है। तो ये आपका होता है माइनस साइन एक्स, साइन इनवर्स एक्स, ये आपका फॉर्मूला होता है। अब बोलोगे सर इसको प्रूफ करो, भैया देख लो यहाँ पे प्रूफ भी आपके सामने मैं यहाँ कर दे रहा हूँ। तो हम लोग यहाँ पे साइन इनवर्स ये जो माइनस एक्स है इसको मैं थीटा मान लेता हूँ, है ना। थीटा मान लो या आप एंगल ए मान लो या अल्फा मान लो, आप कुछ भी मान सकते हो, कोई एक एंगल मानना पड़ेगा। तो यहाँ से आपका माइनस एक्स बराबर क्या आएगा बताओ जरा। हम लोग जानते हैं ना कि इनवर्स पार्ट उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो माइनस एक्स बराबर बच्चों आएगा साइन ए। इतना ठीक है, हाँ इतना बिल्कुल ठीक है। अब यहाँ से बच्चों x बराबर क्या आ जाएगा कि माइनस साइन है ना। और हम लोग एक फॉर्मूला जानते हैं कि जो साइन माइनस ए बोलो तो ये आपका होता है क्या, ये आपका होता है माइनस साइन है ना, ये आपका माइनस साइन है फॉर्मूला है ये, आप लोगों ने देखा होगा या आपने इसको इस तरह से देखा होगा, साइन माइनस एक्स ना बराबर माइनस साइन एक्स, ये फॉर्मूला आप लोगों ने
11th में देखा होगा। ठीक है, तो मैं यहाँ से माइनस साइन ए को लिख सकता हूँ ये इस तरह से। अब साइन को इधर बुला लो तो इधर हो जाएगा इन्वर्स में, तो साइन इन्वर्स बच्चों एक्स बराबर क्या आएगा, माइनस है। अब माइनस को इधर भेज दो तो ए बराबर क्या हो जाएगा, माइनस साइन इन्वर्स एक्स। ठीक है ना। अब देखो ए बराबर क्या है, साइन इन्वर्स माइनस एक्स है ना, तो यहाँ आप ए की जगह पे साइन इन्वर्स माइनस एक्स बराबर पहले से हम लोगों ने यहाँ इतना प्रूव कर दिया था, साइन इन्वर्स एक्स होता है। ठीक है, तो ये बात आप कुछ इस तरह से दिखेंगे और इस तरह से प्रूफ कर सकते हैं, ये आपका हो जाएगा काम खत्म। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम लोग समझें यहाँ पे, तो यहाँ पे बच्चों जो अगला आपका होता है वो है कॉस इनवर्स माइनस एक्स बराबर क्या होता है। तो ये बच्चों आपका होता है पॉजिटिव में, है ना, पॉजिटिव में कॉस इनवर्स एक्स, प्लस में होता है। और यह आपके किताब में ऐसा भी लिखा मिल सकता है कि पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। ठीक है बच्चों, इस तरह भी आपको लिखा मिल सकता है। तो आपको बिल्कुल भी इस बात को नज़रअंदाज नहीं करना है, ये भी आपका, अरे ये क्या हो गया, ये भी आपका बच्चों इम्पोर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे ये कॉस इनवर्स ब्रैकेट में कर दे रहा हूँ बस। तो इसका भी हम लोग बच्चों देख लेते हैं प्रूफ कि इसका प्रूफ क्या है, इसका भी प्रूफ क्या है। तो यहाँ से हम लोग वही फिर काम करेंगे कि जो कॉस इनवर्स माइनस एक्स है, इसको कोई एंगल अल्फा या ए मान लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ से माइनस एक्स बराबर क्या आएगा, ये आपका आएगा कॉस है, मतलब यहाँ x बराबर आएगा माइनस में कॉस ए। इतना ठीक है, इतना बिल्कुल भी ठीक है, हम लोग अच्छे तरीके से इसको जानते हैं। अब यहाँ से x बराबर मैं इसको दो तरीके से लिख सकता हूँ। एक तो लिख सकता हूँ कि जो आपका माइनस कॉस ए है ये आपका कॉस माइनस ए होता है, नहीं होता है ये होता ही नहीं है, ये नहीं होता है। आप लोगों ने फॉर्मूला देखा होगा कॉस माइनस एक्स बराबर ना, ये प्लस में होता है बच्चों, ये प्लस में। तो ये आप लोगों ने 11th में फॉर्मूला देखा था, ये प्लस में होता है। तो हम लोग फिर यहाँ पे क्या करें, है ना, यहाँ पे हम लोग इस तरह से यूज नहीं कर सकते हैं। तो हम लोग ना इसी को दोबारा उठाते हैं। क्या मैं इस इतने पार्ट को, क्या मैं इतने पार्ट को बच्चों, क्या मैं इतने पार्ट को एक्स बराबर, क्या इतने पार्ट को जैसे कॉस 180 माइनस थीटा ना, तो वो होता है माइनस कॉस थीटा दूसरे चतुर्थांश में ना ये। तो ये आप मैं इसको बोल सकता हूँ कि कॉस पाई माइनस ए के बराबर। लो काम खत्म। अब कॉस को इधर बुला लो, तो यहाँ पे कॉस को जब हम लोग इधर बुलाएंगे तो ये हो जाएगा आपका कॉस इनवर्स एक्स बराबर, ये क्या हो जाएगा पाई माइनस, इतना ठीक है। या आप ऐसे ही यहाँ से लिख सकते हैं। ठीक है, तो इतना आपको आई थिंक समझ में आ गया होगा। यहाँ से ना हम लोग ए को इधर बुला लेंगे, तो ए बराबर हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा पूरा का पूरा कॉस एक इनवर्स माइनस एक्स का मान। ठीक है बच्चों, तो ज़रा ध्यान से देखना यहाँ पे, नहीं गलती हो सकती है आपका। तो यहाँ पे ये वाला देखो हम लोगों ने प्रूफ कर दिया। ठीक है, अब आगे हम लोग बढ़ेंगे। नेक्स्ट एक फॉर्मूला और है, हम लोगों ने देखा होगा कभी या 11th में पढ़ा होगा कि टेन इनवर्स एक्स और प्लस टेन इनवर्स वाई बराबर, ये आपका होता है टेन इनवर्स, ये आपका आप लोग देखा अगर होगा तो ये होता है एक्स माइनस वाई और अपॉन में वन प्लस एक्स वाई। ठीक है, अब ये चीज़ आप लोगों ने देखा होगा। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे हम लोग नेक्स्ट एक फॉर्मूला और देख लेते हैं, और हम लोगों ने इसको 11th में पढ़ा था, है ना। आप लोगों ने वैसे भी देखा होगा इसको कि एक फॉर्मूला था टेन इनवर्स एक्स और प्लस टेन इनवर्स वाई। ठीक है, 11th में अगर नहीं पढ़ा है तो अभी देख लो, ठीक है, कोई वो नहीं है कि ये प्रतिलोम त्रिकोणमिति में ही आता है। तो यहाँ पे आपका ये होता है टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई और अपॉन में वन माइनस एक्स वाई, ये चीज़। अब हम लोग इसको देखते हैं इसका प्रूफ क्या हो। तो बच्चों यहाँ पे इसका प्रूफ बहुत ही बढ़िया है, और यही मेन चीज़ है। कोई भी जो फॉर्मूला है वो रट्टा ही मारा जाता है, क्योंकि नॉर्मली आप लोगों ने रट्टा मारी होगा ना, आज तक आप लोगों ने ए प्लस बी का होल स्क्वायर रट्टा मारा होगा। और बहुत से लोग होंगे ना जो ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्रूफ नहीं कर सकते। हाँ हो सकता है, कुछ लोग हैं कर सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं इसका प्रूफ। तो यहाँ पे बच्चों हम लोग को मानना पड़ेगा कि माना कि जो आपका ये टेन इनवर्स एक्स ऊपर दिख रहा है, इसको मैं मान लेता हूँ कोई एंगल ए, और ये अगला वाला जो आपका बच्चों है टेन इनवर्स वाई, इसको मैं मान लेता हूँ बी। ठीक है, अब यहाँ हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पे आपका हो जाएगा x बराबर 10 है, 10 है, क्योंकि इनवर्स हटेगा तो उधर जाएगा तो इनवर्स हट जाता है। और यहाँ पे जो हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पे x बराबर आएगा 10, सॉरी y बराबर है यहाँ पे, ये क्या है बच्चों यहाँ पे y बराबर ना, तो ये आपका हो जाएगा y बराबर 10b। इतना ठीक है, इतना बिल्कुल सही है। अब हम लोगों ने एक फॉर्मूला देखा था, अगर आप लोग को याद आ रहा हो तो, 10a प्लस बी का देखा है कि नहीं कभी। 10a प्लस बी का एक फॉर्मूला होता है, आप लोगों ने अगर देखा होगा ये हाई स्कूल में 10a प्लस 10b, है ना, 10a प्लस 10b, स्मॉल में तो स्मॉल में लिखना, और ये 1 माइनस 10a इंटू 10b,
10a इंटू 10b। ये फॉर्मूला हम लोगों ने हाई स्कूल में देखा था। अब यहाँ से देखो 10a की जगह पे x और 10b की जगह पे y उठा के रख दो यहाँ पे। हम लोग यहाँ आगे बात कर रहे हैं। तो 10a की जगह पे बच्चों क्या हो जाएगा, मतलब यहाँ से आपका 10a प्लस बी बराबर हो जाएगा 10a की जगह पे x और प्लस 10b की जगह पे आपका है y, और यहाँ बटे में ये इसको मिटा दो, ये फालतू में मैंने इसको एरो कर दिया, ये यहीं तक रहने दो, है ना। अब यहाँ पे आगे आ जाओ, तो ये 1 माइनस 10a यानी x इंटू वाई। अब देखो वही आ गया, प्रूफ हो गया ना। क्यों? क्योंकि यहाँ से देखो 10 उधर जाएगा तो इन्वर्स में चेंज हो जाएगा। तो a प्लस बी बराबर बच्चों यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि 10 इनवर्स x प्लस वाई, और बटे में ये एरो फालतू में खींच दिया गया है 1 माइनस एक्स वाई। ठीक है बच्चों, ये आपको बिल्कुल भी नहीं भूलना है। अब कहोगे सर ये a प्लस बी है, ये कहाँ जाएगा? बच्चों a की जगह पे 10 इनवर्स x और b की जगह पे 10 इनवर्स y रख दो ना। तो यहाँ पे a की जगह पे 10 इनवर्स x है ना, ये रखूंगा, और b की जगह पे 10 इनवर्स y ये रखूंगा, और बराबर आपका यही तो फॉर्मूला है जो हम लोगों ने अभी आराम से प्रूव किया है कि x प्लस वाई और बटे में 1 माइनस एक्स वाई, हम लोगों ने यही अभी प्रूव किया है। ठीक है, ये भी आपको बिल्कुल भी नहीं भूलना है। ठीक है, आगे आपको अच्छे समझ में। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे नेक्स्ट जो आपका फॉर्मूला है ये प्रूव भैया आपको ही करना कि 10 इनवर्स x माइनस 10 इनवर्स y ये क्या होता है। तो ये आपका होता है बच्चों 10 इनवर्स x माइनस वाई और अपॉन में 1 प्लस एक्स वाई। ठीक है, अब ये प्रूफ आपको ही करना है, जिस तरह माना गया था इस तरह मानना है। और बच्चों यहाँ पे आपको यूज करना पड़ेगा फॉर्मूला 10a माइनस बी का, जो होता है 10a माइनस, देखो 10a माइनस 10b और अपॉन में बच्चों 1 प्लस 10a इंटू 10b। ये फॉर्मूला आपको प्रूफ करना पड़ेगा। थैंक यू सो मच।